दोस्तों, आजकल हर दूसरा शख्स बड़े फखर से कहता है कि उसे रिवर्स साइकोलॉजी आती है। कोई बताता है कि कब इग्नोर करना है, कोई कहता है बस मसरूफ बनो, सामने वाला खुद पीछा करेगा। मगर हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ चालें याद रखते हैं, असल नफ्सियात नहीं। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर कोई अपनी कहानी का हीरो बनना चाहता है। हर शख्स नोटिस होने और सुने जाने की ख्वाहिश में मुब्तला है। इस माहौल में अगर आप किसी को इग्नोर करेंगे तो आपकी तरफ मुतवज्जो होने के बजाय किसी और की तरफ देख लेता है, क्योंकि आज के तेज दौर में किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो आपके रवैये को गौर से समझे। वो जल्दी में फैसला कर लेता है, ये दिलचस्पी नहीं रखता और आगे बढ़ जाता है। हम में से बहुत से लोग किसी ऐसे शख्स से मिल चुके हैं जिसे हमने दिल से चाहा, मगर वो हमें वैसी नजर से नहीं देखता जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। तो सवाल ये कि क्या हमने वाकई सही अंदाज सीखा है जो दिल तक असर करे? सिर्फ अल्फाज काफी नहीं, वहाँ समझ, वक्त और नफ्सियात के साथ साथ बसीरत की जरूरत है। आज की वीडियो में मैं आपको रिवर्स साइकोलॉजी की वो 5 खुफिया टेक्निक्स बताऊंगा जो आम घिसे पिटे मशवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये तरीके उन लोगों के लिए मुफीद हैं जिन पर आम चालें असर नहीं करती। मगर याद रहे, ये टेक्निक्स किसी को काबू करने के लिए नहीं है, बल्कि उनको समझने, अपने आप को मजबूत करने और हकीकत पसंदाना रिश्ते बनाने के लिए है। ये चालाकी नहीं, एक फन है, और इसी फन में नियत, खलूस और एहतराम का बड़ा किरदार है। जो चलते हैं पहली टेक्निक की तरफ। टेक्निक नंबर 1, गैर मुतवक्का तवज्जो का जादू। दोस्तों, इंसान की नफ्सियात बड़ी अजीब है। जो चीज हमें रोज हर वक्त आसानी से मिल जाए वो ऐसा अपनी कदर खो देती है, लेकिन जो चीज कभी कभार गैर मुतवक्का अंदाज में मिले वो दिल और दिमाग में एक रिवार्ड की तरह जगह बना लेती है। यही असूल तल्लुकात पर भी लागू होता है। जब कोई शख्स हर वक्त दस्तयाब हो, हमेशा फौरन जवाब दे, हर लम्हा मौजूद रहे, तो कुछ अरसे बाद दिमाग उसे मामूल समझने लगता है। वो कशिश जो इब्तदा में थी ऐसा खत्म होने लगती है। लेकिन जैसे ही वो शख्स कभी फौरन जवाब दे और कभी घंटों बाद, कभी एक जुमले में हंसी और कभी मुकम्मल खामोशी, तो दिमाग चौंक सा जाता है। क्या बदला? यही गैर यकीनी कैफियत, यही तजस्सुस इंसान को अंदर से खींचने लगता है। बिल्कुल वैसा जैसे क्रिकेट मैच में लंबे वक्फे के बाद अचानक एक छक्का पड़े तो दिल खुशी से धड़क उठता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगला लम्हा क्या लाएगा। यही अनजानपन दिमाग के लिए दिलचस्पी बन जाता है। तल्लुकात में भी यही होता है। अगर आपकी तवज्जो हमेशा प्रिडिक्टेबल ना हो तो आप खुद एक मिस्ट्री बन जाते हैं, ऐसा राज जिसे हल करने की ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है। लेकिन याद रखें, ये खेल नाजुक है। ज्यादा गायब हो जाना या हद से ज्यादा डिस्टेंस रखना तजस्सुस नहीं बल्कि मायूसी पैदा करता है। इंसान उम्मीद छोड़ देता है। लिहाजा तवाज़ुन जरूरी है। अपनी मौजूदगी को इतना कीमती बनाएं कि जब आप तवज्जो दें तो वो लम्हा खास महसूस हो, और जब आप दूर हो तो आपकी कमी महसूस हो। तवज्जो को ऐसे बांटे जैसे खजाना हो, हमेशा छुपा न रहे, मगर कभी कभी ऐसी झलक दिखाएं जो दिल को छू जाए, दिमाग को सोचने पर मजबूर करे, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज का दीवाना होता है जो पूरी तरह उसकी नहीं होती, मगर पूरी तरह छुपती भी नहीं। टेक्निक नंबर 2, अधूरी बातों का खेल। दोस्तों, कभी आपने देखा है कि जब कोई बात अधूरी रह जाए तो वो दिमाग से निकलती ही नहीं, चाहे दिन गुजर जाएं, लेकिन वो एक जुमला, एक लम्हा बार बार ज़हन में गूंजता रहता है। यही इंसानी फितरत है। दिमाग इख्तिताम चाहता है, दिमाग कहानी को मुकम्मल करना चाहता है, दिमाग एक वाज़े अंजाम चाहता है, और जब उसे वो अंजाम नहीं मिलता तो वो खुद उसे मुकम्मल करने लगता है। यही तजस्सुस, यही खला इंसान के अंदर एक कशिश पैदा करता है। रिवर्स साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है क्यूरियोसिटी लूप, यानी कि ऐसा चक्कर जो दिमाग को बार बार उसी बात पर वापस ले आता है। फर्ज करें आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक मुस्कुरा कर कहें, यार आज ऑफिस में ऐसा सीन हुआ कि मैं हैरान रह गया, और फिर बस खामोश हो जाएं। अगला शख्स फौरन चौंकेगा, क्या हुआ बताओ तो सही, और आप नरमी से कहें, नहीं अभी नहीं, कल फुर्सत मिली तो बताऊंगा। बस वो लम्हा कैद हो गया। अब चाहे वो अपने काम में मसरूफ हो, लेकिन उसके लाशऊर में आपकी वो अधूरी बात बार बार गूंजती रहेगी। वो सोचेगा क्या हुआ होगा, क्यों नहीं बताया, और हर बार जब वो सोचेगा आपका ख्याल खुद ब खुद उसके ज़हन में उभरेगा। यही है तजस्सुस का खेल, एक नादीदा रिश्ता जो नामुकम्मल होने की वजह से मजीद मजबूत हो जाता है। लेकिन याद रखें, ये फन नरमी और सच्चाई से अदा होना चाहिए। अगर आप हर बात अधूरी छोड़ देंगे तो लगेगा कि आप सिर्फ तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, और मसरूई रवैया कभी देर पर असर नहीं छोड़ता। असल जादू तब है जब आपकी खामोशी में एक कहानी छुपी हो, जब एक जुमले का वक्फा किसी के दिल में 100 सवाल पैदा कर दे, क्योंकि कभी कभी एक अधूरी बात वो शोर पैदा कर देती है जो मुकम्मल जुमला नहीं कर पाता। यही अधूरापन दिमाग को कैद और दिल को आपसे जोड़ देता है। टेक्निक नंबर 3, सोशल मिररिंग का जादू।
कभी आपने महसूस किया कि जब कोई शख्स आपकी तरह बोलता है, आप जैसे अल्फाज अदा करता है, आप जैसा अंदाज अपनाता है, तो दिल में एक अजीब सा एहसास जागता है जैसे ये तो मेरा ही अक्स है। ऐसा लगता है सामने वाला हमें समझता है, हमारी फ्रीक्वेंसी पर है। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक नफ्सियाती फन है जिसे कहते हैं सोशल मिररिंग, यानी किसी के अंदाज, हरकत और लहजे को हल्के गैर महसूस अंदाज में कॉपी करना। इंसान फितरी तौर पर उन लोगों के करीब होना चाहता है जो उसे अपने जैसे लगते हैं और दिमाग सिमिलरिटी को महसूस करता है। जब कोई शख्स हमारे अंदाज़े गुफ्तगू और हमारी गुफ्तगू की रफ्तार के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को नरम अंदाज में रिफ्लेक्ट करता है तो लाशऊर फौरन सिग्नल भेजता है, ये मेरे जैसा है, ये काबिल एतमाद है। मसलन आप किसी से बात कर रहे हैं और वो हल्के अंदाज में आपके अल्फाज दोहरा देता है या आपके गेस्चर को हल्की सी नकल कर लेता है। आपका दिमाग फौरन एक कनेक्शन महसूस करता है, गोया आप दोनों एक ही धुन पर चल रहे हैं। अब अगर आप ये असूल शऊरी तौर पर इस्तेमाल करें, यानी जिससे आप कुर्बत चाहते हैं उसके लहजे, रफ्तार, अल्फाज या बॉडी लैंग्वेज को हल्के अंदाज में रिफ्लेक्ट करें, तो आप उसके लाशऊर में सिमिलरिटी सिग्नल भेजते हैं। और सिमिलरिटी हमेशा ट्रस्ट, कंफर्ट और इमोशनल क्लोजनेस पैदा करती है। लेकिन याद रखें, ये खेल मसनूई नहीं होना चाहिए। अगर आप उसे जानबूझकर एक्सिग्रेट कर रहे हैं तो वो दिखावा महसूस होगा और सारा असर खत्म हो जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि जब आप ये मिररिंग अचानक खत्म कर देते हैं, यानी अपना अंदाज बदल लेते हैं, तो अगला शख्स फौरन एक मेंटल गैप महसूस करता है। उसके ज़हन में कुदरती सा एहसास जन्म लेता है कि कुछ तो बदला है, क्यों बदला है, और यही एहसास उसे दोबारा आपकी तरफ खींचता है। यह सोशल मिररिंग का जादू, एक ऐसा फन जो बगैर किसी लफ्ज के दिल जीत लेता है और वो कुर्बत पैदा करता है जो अल्फाज से मुमकिन नहीं। टेक्निक नंबर 4, जज्बाती उतार चढ़ाव। कभी आपने गौर किया कि अगर एक ही रंग रोज देखते रहे तो वही रंग कुछ वक्त बाद अपनी चमक खो देता है। यही कानून जज्बात पर भी लागू होता है। जब हर दिन, हर बात, हर एहसास एक जैसा हो तो दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है और उसमें से कशिश खत्म होने लगती है। रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं जीते जा सकते बल्कि उनमें जज्बाती उतार चढ़ाव, इमोशनल वेरिएशन ही वो जादू है जो दिलचस्पी को जिंदा रखता है। सोचे अगर आप रोजाना एक ही अंदाज में मैसेज करें, तारीफ करें, तवज्जो करें, तो कुछ वक्त बाद दूसरा शख्स उस सब का आदी हो जाएगा। दिमाग कहेगा ये तो हमेशा ऐसे ही है, इसमें क्या न्याय है। लेकिन जब कभी आपका अंदाज बदल जाए, एक दिन आप बहुत गर्मजोश, बहुत बातूनी और अगले दिन सिर्फ हम या ठीक है पर इक्तफा करें, तो दिमाग चौंक जाता है। वो सोचता है क्या हुआ, कल तो सब ठीक था। यही लम्हा जदोई है, ये मेंटल डिसोनेंस है जो दूसरे शख्स के अंदर बेकरारी पैदा करता है। वो बार बार सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा या कुछ बदल गया, और यही सवालात उसे दोबारा आपकी तरफ खींच लेते हैं। यही पुश एंड पुल दिमाग के प्लेजर सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एक लम्हे की कुर्बत, अगले लम्हे का डिस्टेंस, ये कंट्रास्ट ही दिलचस्पी पैदा करता है। बिल्कुल ऐसे जैसे मौसीकी में खामोशी भी एक नोट की तरह असर डालती है। लेकिन एक बात लाजमी याद रखें, ये खेल मसनूई नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सब सिर्फ किसी को टेस्ट या कंट्रोल करने के लिए करते हैं तो वो जल्द समझ जाएगा, और जब इंसान को लगे कि उसके जज्बात से खेला जा रहा है तो वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। असल फन तब है जब आपके जज्बात सच्चे हों मगर आप उनका इजहार नपा तुला रखें। कभी सुकून दे, कभी खामोशी, कभी कुर्बत, कभी हल्की सी दूरी। यही तवाजुन आपको किसी की याद नहीं, किसी का एहसास बना देता है, और वो एहसास जो दूर होकर भी करीब रहता है। टेक्निक नंबर 5, मुस्तकबिल की तस्वीर। इंसान का दिमाग एक अजीब मखलूक है। वो हाल में कम मगर मुस्तकबिल में ज्यादा जीता है। हमें से हर कोई आने वाले लम्हों, उम्मीदों और ख्वाबों के सहारे सांस लेता है। इसीलिए जो शख्स हमें मुस्तकबिल की खूबसूरत झलक दिखा देता है, हम लाशऊरी तौर पर उसके करीब महसूस करने लगते हैं। यही है मुस्तकबिल की तस्वीर की ताकत। अगर आप किसी से बात करते हुए किसी खूबसूरत मुस्बत पॉसिबिलिटी का जिक्र करें तो आप दरअसल उसके ज़हन में एक ख्वाब बो देते हैं, एक ऐसा ख्वाब जिसमें वो खुद भी है और आप भी हैं। मसलन आप मुस्कुरा कर कहें, कभी नारायण का ट्रिप प्लान करते हैं, कमाल हो जाएगा। ये जुमला सुनते उसके ज़हन में एक मंजर बनता है, पहाड़ों की ठंडी हवा, हंसी, सुकून और उन सब के दरमियान आप। वो लम्हा सिर्फ ख्याल नहीं रहता बल्कि उसके लाशऊर में एक याद बन जाता है, एक याद है मुस्तकबिल जो अभी हुई नहीं। फिर जब वो अगली बार पूछे कब जा रहे हैं और आप सिर्फ मुस्कुरा कर कहें पता नहीं कभी देखते हैं, तो वो ख्वाब अधूरा रह जाता है, और यही अधूरापन दिमाग में एक नरम सी बेकरारी छोड़ देता है। अब जब भी वो किसी खुशगवार लम्हे का तस्वर करेगा या मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा तो उस तस्वीर में आप खुद ब खुद शामिल होंगे, क्योंकि आपने उसके ज़हन के ख्वाब वाले हिस्से में अपनी जगह बना ली है। लेकिन याद रखें, ये टेक्निक जितनी ताकतवर है उतनी ही नाजुक भी है। अगर आप झूठे वादों या खाली बातों से ख्वाब दिखाएंगे तो वो ख्वाब एक दिन टूटेगा, और जब ख्वाब टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं, एतमाद भी बिखर जाता है। इसलिए ख्वाब दिखाएं मगर खलूस के साथ, उम्मीद दिलाएं मगर सच्चाई के साथ, क्योंकि सच्चाई से दिया गया ख्वाब किसी के अंदर वो रोशनी जगा देता है जो पूरे रिश्ते को बदल सकती। आखिर में दिमाग की नहीं, दिल की रिवर्स सिखा लो जी।
दोस्तों, कभी आपने सोचा कि हम इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश में खुद कितने बदल जाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझे, हमारी बात माने, हमसे मुतासिर हो, लेकिन इस ख्वाहिश में हम भूल जाते हैं कि असल असर काबू से नहीं, एहसास से पैदा होता है। रिवर्स साइकोलॉजी को अक्सर लोग एक ज़हनी चाल समझते हैं, एक ऐसा तरीका जिससे आप किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करने पर मजबूर कर सकते। लेकिन हकीकत में ये किसी को मैनिपुलेट करने का हथियार नहीं, बल्कि समझने का आईना है। एक ऐसा आईना जो इंसान के दिल और दिमाग दोनों को अक्स दिखाता है। ये चालाकी नहीं बल्कि शऊर की अलामत है। ये खेल नहीं बल्कि एहसास का फन है। और ये तब भी काम करता है जब नीयत साफ हो, जब आप किसी को बदलने नहीं बल्कि समझने के असूल अपनाएं। अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी को खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो याद रखें, यही चीज एक दिन जहर बन जाती है। क्योंकि इंसान सब कुछ भूल सकता है मगर वो लम्हा कभी नहीं भूल सकता जब उसे एहसास हो कि उसके जज्बात से खेला गया है। इस लम्हे वो आपसे नहीं खुद से भी बदजन हो जाता है, और वो बदजनी किसी भी ताल्लुक की मौत होती है। मगर जब नीयत खालिस हो, जब आप किसी के दिल को छूने के लिए, उसे बेहतर महसूस करवाने के लिए ये असूल अपनाते हैं, तो यही रिवर्स साइकोलॉजी मोहब्बत में नरमी, बातचीत में गहराई और रिश्ते में एतमाद ले आती है। असल ताकत इसमें नहीं कि कोई आपके ताबे हो जाए, असल ताकत इसमें है कि वो खुशी से, अपनी मर्जी से आपके करीब रहना चाहे। क्योंकि मोहब्बत जब जबरदस्ती में बदल जाए तो वो मोहब्बत नहीं रहती, एक कैद बन जाती है, और कोई भी दिल कैद में नहीं धड़कता। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे बड़ा राज ये है कि ये दूसरों को नहीं, सबसे पहले आपको बदलती है। ये आपको सिखाती है कि किसी पर असर डालने से पहले खुद के अंदर एहसास पैदा करना जरूरी है कि ताल्लुक का पहला कदम समझ है, और समझ सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से आती है। ये आपको बताती है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने तो पहले उसे ये एहसास दें कि आप उसके दिल की बात समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी इज्जत करे तो पहले खुद उसकी कदर करें, और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे जुड़ जाए तो पहले उसे महसूस कराएं कि आप अलग नहीं, उसके अपने हैं। तो आज खुद से एक सवाल करें, क्या मैं किसी को जीतना चाहता हूँ या मैं किसी को समझना चाहता हूँ? क्योंकि फर्क सिर्फ नियत का नहीं बल्कि अंजाम का भी होता है। एक नियत रिश्तों को बांधती है और दूसरी रिश्तों को तोड़ देती है। दिमाग की रिवर्स साइकोलॉजी शायद वक्ती असर डाले, लेकिन दिल की रिवर्स साइकोलॉजी वो इंसान के अंदर तक उतर जाती है, और आखिर में यही आपको वहां ले जाती है जहाँ मोहब्बत रजा से मिलती है, जबरदस्ती से नहीं। दोस्तों, इन पांचों टेक्निक्स में से आपको सबसे ज्यादा असर कौन सी लगी है? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही इस सफर को मायने देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत हों, सोच गहरी हो, और आप दूसरों के साथ नहीं बल्कि अपने आप के साथ भी बेहतर ताल्लुक बना सकें, तो वारिस की बात को सब्सक्राइब करें। ये चैनल सिर्फ वीडियोस का मजमुआ नहीं है बल्कि एक शऊरी सफर है जहाँ मिलकर समझते हैं इंसानी दिमाग कैसे काम करता है और दिल को कैसे सुना जाता है। क्योंकि आखिर में असल कामयाबी ये नहीं कि आप लोगों पर असर डालें, बल्कि यह कि आप खुद वो इंसान बन जाएं जो फितरी तौर पर दूसरों पर असर छोड़े। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।